तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपको बता दें प्रतिदिन शाम को 7:30 पर रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। इसके साथ ही आपकी बेटा सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। शाम को 9:30 बजे, सुबह 11 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास पर आप लोगों की बिल्कुल फ्री PDF 40 डाल दी गई है। टॉपिक वाइज जो आपकी यहां पर PDF मैंने आपको कंटेंट करवाया था उन सभी PDF को मैंने अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास पर डाल दिया। तो जिन बच्चों ने अभी भी यहां पर बेटा एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर से जाकर अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को आप डाउनलोड कर लेंगे और वहां से सभी PDF को डाउनलोड करके फटाफट से उसका रिवीजन कर लीजिए। जिस बच्चे को अभी भी ये लगता है कि कोई त्रुटि है, कोई कमी है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप फटाफट से उन PDF को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले YSP लाइव क्लास जो अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में 3 डॉटेड लाइन होगी, इन 3 डॉटेड लाइन को आप टच करेंगे। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का। ठीक है ना, वहां पर ऑप्शन रहेगा स्टडी मटेरियल का। इस स्टडी मटेरियल के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर SSC स्पेशल फॉर SSC GD के PDF के नाम से आप लोगों को फोल्डर मिलेगा। उसी फोल्डर के अंदर आपकी सारी PDF मैंने डाली हुई है, वहां से आप लोग सभी बच्चे PDFs को ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी बच्चों ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास का आगाज। तो आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है बहुत ही जबरदस्त। तो आप लोग सभी, मैं तो डिटेल बताऊंगी, इसके साथ जो डिटेल आपके दिमाग में आती है उसको आप लोग भी यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फटाफट से सभी बच्चे लिखेंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। 1556 में हुई थी। किसके बीच में? बाबर और हेमू के बीच में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाबर, यहां पर बेटा अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है ना, यहां पर अकबर और हेमू के बीच में क्या हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। आपकी फ्रेंड्स पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई। तीसरी लड़ाई हुई आपके बेटा 1761 में। किसके बीच में? यहां पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्या पूछा गया है कि भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का परमाणिक समय यानी कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहां से निश्चित किया गया है, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिर्जापुर। ठीक ना, भारत का मानक समय यहां पर फ्रेंड्स कितना आगे है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। है ना, 5.5 घंटे आगे है क्या भारत का समय अंतरराष्ट्रीय जो मानक रेखा है उसे। आपका फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। मिर्जापुर मिल जाए तो मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से किया गया है। तो यदि आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आप इसके साथ चले जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही कर्क रेखा का भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। कर्क रेखा से आपको संबंधित जितने भी राज्य हैं जो भारत में कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है उन सभी को आपने फिर से रिवाइज कर लेना है। मैंने आपको पढ़ा तो दिया है लेकिन फिर से आप रिवाइज कर लेंगे। कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर आते हैं उनको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां स्थित है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो। पर्वत से संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा। पर्वत हो, पठार हो, मैदानी इलाके हो या फिर आपके शीतोष्ण घास के मैदान हो, जितने भी चरागाह हैं, इसके साथ ही इनसे क्वेश्चन आपका उठ के आएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है नेपाल में। कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू के अंदर ही क्या है? दक्षिण
दक्षेश का मुख्यालय है ना, दक्षेश का मुख्यालय या फिर कह सकते हैं सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, काठमांडू में स्थित है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का आधिकारिक जो मुद्रा है ना, भारत की रुपया है, किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो आपका नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां पर भारत का जो रुपया ना वो चलता है, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है ना। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया, ठीक है ना। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है, इस बात को भी आपने सभी ने याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हर चीज को टच करते चलेंगे, चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, चाहे उसके अंदर आपका जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आता हो, इसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस से कोई क्वेश्चन बनता हो, सभी चीजों को यहां पर एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर पहले ध्यान दीजिएगा, कौन सा पूछा गया है? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब स्टार्ट किया? तो सभी बच्चे जानते हैं कि 9 अगस्त। आपका बेटा क्वेश्चन क्या है? 9 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? यहां पर फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका बेटा 1935 में क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935, जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या यहां पर बेटा क्या की गई थी? उसकी स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ध्यान से सुनिएगा, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और भारत ने अपने कब्जे में कब लिया था? 1948 में। बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो, यहां पर बेटा भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब स्टार्ट किया? 9 अगस्त 1945 को स्टार्ट किया। आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। और इसको भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में कब लिया? 1948 में। अब अगली चीज बनती है 1950 से संबंधित 26 जनवरी 1950। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1950 को भूलिए नहीं। ये आपका बेटा क्या है? यहां पर इस दिन भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता, ठीक है ना, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से जो मान्यता दी गई थी वो कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को दी गई, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स 1950 के अंदर ही क्या हुआ? तो 1950 के अंदर ही यहां पर फ्रेंड्स योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और जो अब किसके नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रधान होता है हमारे देश का पीएम। जिसका प्रधान कौन होता है? जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 1942 राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सभी के सभी मैंने करवा रखे हैं, तो सभी बच्चे फटाफट से क्वेश्चन पर टूट पड़ेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, और ये मान के चले कि आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है ना। आज आप तैयारी कर रहे हो, ये सोच के चलना कि आज की क्लास मेरे एग्जाम से संबंधित तैयारी की लास्ट क्लास है। इसके अंदर मैं आर या पार की लड़ाई लड़ सकता हूं, अपने कॉन्फिडेंस को पूरा जागृत कर सकता हूं। क्लास के साथ लास्ट तक बना रहना बेटा। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 1917। ऑप्शन नंबर 3 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से यहां पर आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, और आप भी पूरी कोशिश करें कि यहां पर आप आखिरी लड़ाई की तरह आज की क्लास को अटेंड करेंगे, पूरा हौसला और जज्बा पैदा करेंगे। यहां पर 1917 में क्या हुआ था बेटा? चंपारण यानी कि बिहार के अंदर सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इस बात को याद रखेगा। इसके साथ ही 1914 में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 के अंदर। इसके साथ ही 1920 में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। क्या कर दिया? केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। क्या की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1920 के अंदर की थी, और 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद में बंद कर दिया था, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 1917 राइट आंसर हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
यदि बेटा सेकेंड वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था तो पहला वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक चला बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या होता आपका 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा चला 1939 से लेकर 1945 तक। मेरे लाडलो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। अपने माइंड को यहाँ पर जो कंफ्यूजन का पिटारा है उसे फ्लैश कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग इन चीजों पर ध्यान दें कि जो आपको क्या कर रही है, पजल करने का काम कर रही है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट रहता है कि आपके मन में जो भी डाउट है ना उसको आज निकालिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि वो डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए जा सके। आज उनको फ्लश कर देना आप लोगों को, ठीक है। और गुप्त कालीन शासक जिसको कविराज कहा जाता है, तो कविराज यहाँ पर बेटा कौन है? समुद्रगुप्त है। और जिस प्रकार से जानते हैं कि इनकी जो मुद्रा है ना, इन्होंने जो मुद्रा बनवाई थी उनके ऊपर ये वीणा बजाते हुए नजर आए। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ठीक है ना। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके साथ ही कनिष्क बेटा किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का महान शासक था, ठीक है ना। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क था, इस बात को भी याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य, आपका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या था? गुप्त काल का सबसे महानतम शासक था, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? फटाफट से दीजिएगा आंसर। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, ध्यान से करेंगे। तो दूध से क्रीम निकालने में लगता है आपका अपकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इसके साथ ही वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं ना, यदि आपसे पूछ लिया जाए दूध से दही क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, या आपसे पूछ लिया जाए वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं वो किस बल के कारण धुलते हैं, तो वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण धुलते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे पूछा गया है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। बेटा रक्तचाप से संबंधित जो क्वेश्चन है मेरे शेरों, हर बार आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। ये रक्तचाप से संबंधित जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है। चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, आपका फ्रेंड्स, या ये पूछ लिया जाए 120 जो है ये कौन सा रक्तचाप होता है, 80 कौन सा रक्तचाप होता है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप आप सभी को पता है 120/80 होता है, जिसके अंदर 120 क्या है यहाँ पर सिस्टोलिक, 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 80 क्या होता है? डायसिस्टोलिक होता है। क्या होता है? डायसिस्टोलिक कौन सा होता है? तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 80 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 120/80 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि हमारे रक्तचाप को मेंटेन कौन सी ग्रंथि रखती? क्या पूछा जाता है? हमारे रक्तचाप को मेंटेन कौन सी ग्रंथि रखती? जैसे कि आप लोग बेटा देखते हैं कि जब हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है तो हमारी ऐसे लगता है हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है, या एकदम से कोई दुख होता है तो उसकी वजह से भी हार्ट बीट है ना बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। हमारे कान गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर रक्तचाप जो अप एंड डाउन होता है तो उसको मेंटेन करने का हमारे बेटा रक्तचाप को नियंत्रित करती है कौन? रक्तचाप को नियंत्रित करती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना। करती है कौन? एड्रिनल ग्रंथि है जो क्या करती है? हमारे रक्तचाप को मेंटेन करती है, नियंत्रित रखती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 120/80 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस का काम है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। हाइपोथैलेमस का ये काम नहीं है कि आपने मतलब आपका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो रहा है तो उसको मेंटेन करेगा, जी नहीं। हाइपोथैलेमस का काम होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसके साथ ही आप लोगों को भूख लगनी, प्यास लगनी, वो सभी काम किसके होते हैं? हाइपोथैलेमस के होते हैं। इसके साथ ही पढ़ाई करने बैठे हो लेकिन परियों यहाँ पर क्या पापा की परी के सपने में खोए हुए, तो वो भी कांड कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इस बात को याद रखना कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है और एड्रिनल ग्रंथि का क्या काम है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो अंतिम मौर्य सम्राट था आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बृहदर, ठीक है ना। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर था, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है ना।
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या की गई थी, बृहदर्थ की हत्या की गई थी, इस बात को भी याद रखेगा। और शुंग क्या, यहां पर बेटा आप पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी, शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, इस बात को भी याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहदर्थ था, सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा कि महात्मा, यहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो महात्मा बुद्ध ने यहां पर बेटा जन्म कहां पर लिया था, तो नेपाल के कपिलवस्तु, नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म लिया, है ना। जन्म कहां पर लिया, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर लिया। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि यहां पर ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, है ना। यहां पर फ्रेंड्स आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, किस पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, जिसके कारण इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है ना। पीपल को आपसे पूछा जाता है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि यहां पर क्या, बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर जो टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज तो कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा, इसके साथ ही आप लोगों को ये रिकॉल करवाने के लिए कि आपका दिमाग कितना यहां पर क्या कर रहा है, मैसेज आपके यहां पर बाहर निकाल रहा है कि आपने जो पढ़ा है कितना उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आपका बेटा सारनाथ के अंदर क्या हुई थी, ज्ञान की, यहां पर बेटा पहला क्या दिया था, ज्ञान का जो उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष कैसे बनता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों के पास वक्त पर क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो राइट अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक है ना। एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और बेटा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष आपका बेटा हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि इंद्रधनुष से सूर्य की किस दिशा में बनता है, तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। क्या बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में हमेशा यहां पर बेटा इंद्रधनुष बनता है, इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, इस बात को भी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने, है ना। बारदोली की महिलाओं ने क्या दी थी, यहां पर बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पर बेटा सरदार की उपाधि दी थी, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनेगा कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे हौसलों को बुलंद रखेंगे। यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे यहां पर लाइक काउंट को लाइक करेंगे, ताकि बेटा हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। वेल डन फ्रेंड्स, कीप इट अप, आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है।
आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ठीक है ना, कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही इसको संघवाद की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया में यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया में फेडरलिज्म कहां से लिया गया, ठीक है ना, इंडिया में फेडरलिज्म कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया, या फिर आपका बेटा पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में क्या भारतीय संविधान में आपका फ्रेंड्स फेडरलिज्म कहां से आया, तो कनाडा से आया, सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, यूरेनियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। इसके साथ ही आपसे पूछा जाए कि बेटा विद्युत की यहां पर क्या विद्युत को पास करवाने के लिए किन तारों का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत को गुजारने के लिए आपका बेटा तांबे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो आप लोगों से पूछा जाए कि विद्युत तारों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो तांबा धातु का प्रयोग होता है। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि तड़ित चालक के अंदर किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि तड़ित चालक में किस धातु का प्रयोग होता है, तो तड़ित चालक में प्रयोग होती है आपके फ्रेंड्स तांबा धातु, इस बात को भी याद रखेगा। इसके साथ ही लोहे में आपका फ्रेंड्स नरम लोहा, लोहे में कौन सा नरम लोहा किसके लिए यहां पर बेटा किसके लिए यूज किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, है ना, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहे का। हर चीज को टचअप करते चलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस बेटा एग्जाम के लिए जरूरी है और आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके लिए शेड्यूल की गई है। तो सभी बच्चे यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना, लैंग्वेज पर गौर देना है। विद्युत उत्पन्न करना मतलब कि आपका प्रोड्यूस करना, और यहां पर पास करना अलग चीज है, ठीक है ना। जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किससे पास होके आ रही है, तांबे की तार से, लेकिन वो प्रोड्यूस किससे हो रही है, आपका यूरेनियम से, इस बात को याद रखना। काफी बच्चे हैं जिन्होंने तांबा आंसर दिया, लेकिन तांबा कैसे आएगा वो मैंने आपको समझाया कि तांबा जब आएगा जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु की तारों से गुजारा जाता है, तो गुजारने की बात आएगी तो तांबा, और प्रोड्यूस करने की बात आएगी तो यूरेनियम। बात समझ में आ गई, क्या आप डिफरेंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से आपका इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है तपेदिक, या फिर कह सकते हैं क्षय रोग, या फिर कह सकते हैं टीबी, या फिर कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, या फिर क्या कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस। इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए, ये सारे के सारे एक ही हैं, ठीक है ना, चाहे आपको तपेदिक बोल दे, चाहे टीबी बोल दे, चाहे यहाँ पर क्षय रोग बोल दे, चाहे ट्यूबरक्लोसिस बोल दे, मतलब एक ही है कि ये किससे होती हैं, ये सारे के सारे टीबी के। यहाँ पर बेटा किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स चेचक, चेचक किसके कारण होता है, वायरस के कारण, चेचक किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। आपका फ्रेंड्स पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को, ठीक है ना, पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को, और ये आपका फ्रेंड्स प्रोटोजोआ के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, तपेदिक। तपेदिक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा यहां पर फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण क्या होता है, दूध खट्टा होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंच जाए। और यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है आपका फ्रेंड्स यहां पर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है जो क्या करता है, दूध को, बैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया जो दूध को क्या करता है, खट्टा करने के काम करता है। इसके साथ ही दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध की बेटा यहाँ पर शुद्धता को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? लैक्टोमीटर, ठीक है ना। सभी में आपको क्या मिलेगा? लैक्टो मिलेगा। आपसे बैक्टीरिया पूछा जाए कि दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है, तो लैक्टोबैक्टीरिया, यहाँ पर क्या लैक्टोबैसिलस करता है। दूध की शुद्धता को नापने के लिए किसका यूज करते हैं? लैक्टोबैस, यहाँ पर लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दूध में जो खट्टापन है या एसिड किस कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लैक्टिक एसिड है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ध्यान से समझ लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, उन प्यारे साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखने के लिए। यदि अभी तक आपने अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से प्ले स्टोर से जाकर YSP लाइव क्लास को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद में 3 डॉटेड लाइन है, उसके अंदर आप लोगों को बेटा क्लिक करना है, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल के ऑप्शन से आप लोगों को फ्रेंड्स यहां पर 40 वो PDF जो आपकी टॉपिक वाइज है और जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक वहां पर आपको प्रोवाइड किए गए। तो फटाफट से अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड कर लेंगे। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मानसिन राम में होती है। कहां पर होती है? मानसिन राम में होती है। कहां पर स्थित है? मेघालय के अंदर। मेघालय को क्या बेटा क्या कहा जाता है? मेघों का, यहाँ पर क्या मेघों का घर। अब मेघालय की राजधानी क्या है, तुम फटाफट से बता दो। मेघों का घर, ठीक है। इसके बाद में मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, है ना। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्या पूछा गया है बेटा आपसे, कि रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रेगिस्तान में बादल, जिस प्रकार से आप देखते हैं और जगह पर जब बादल बरसते हैं तो मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर नहीं बरसते, इसके पीछे का कारण एक है, वो है आपका फ्रेंड्स क्या? कम आर्द्रता। क्या है? कम आर्द्रता। मतलब कि यहां पर ह्यूमिडिटी कम है, जिसकी वजह से बादल अवशेप होकर नहीं बरसते। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बेटा, अर्थशास्त्र किन की रचना है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अर्थशास्त्र किन की रचना है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हौसलों को बुलंद रखना है, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखना, कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, उस टाइम पर यह सोच के पढ़ा करें कि आज मेरी जो पढ़ाई है ना, वो आखिरी दिन की पढ़ाई, और कर मुझे मैं यहां पर क्या करना है, अपनी पढ़ाई के आधार पर रिजल्ट लेके आना है। यदि आप ये सोच के पढ़ेंगे कि आज आखिरी दिन है, आर या पार की लड़ाई मैं कर सकता हूं, तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर अपनी तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए पूरे हौसले और जज्बे के साथ काम करेंगे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर चाणक्य ने की थी, चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आज की क्लास में आपके सभी टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो तुम्हारी इकोनॉमिक्स हो, चाहे फ्रेंड्स यहां पर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप लोगों की बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो, हर चीज। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका बेटा पूछा गया, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, तो लेखन और संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है, ठीक है ना। लेखन और संपादन किसके काम नहीं है? मुद्रा यानी कि करेंसी के काम नहीं है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन तो आपके हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग ऐसा करो, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है ना। यहां पर बेटा इस क्वेश्चन को हर जगह पर पूछा जाता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ कितनी लगी है? 4096।
किलोमीटर लगी है। आप सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए बेटा भारत ने किसके साथ लड़ाई की थी? पाकिस्तान के साथ। भारत व पाकिस्तान का युद्ध जो सन 71 का युद्ध है वो किसको लेकर हुआ था? बांग्लादेश को आजाद कराने को लेकर हुआ था। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 1972 में शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? यहां पर पाकिस्तान की तरफ से था जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की तरफ से यहां पर हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहां पर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि यहां पर 1973 के अंदर क्या किया गया था? 1973 के अंदर राष्ट्रीय पशु किसके रूप में? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को, यहां पर बेटा क्या? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को मान्यता दी गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। यहां पर 1971 के अंदर बेटा आजाद तो करवा दिया भारत ने, लेकिन यहां पर बेटा पाकिस्तान ने यहां पर बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से आजाद कब किया? 1974 के अंदर। यह क्वेश्चन भी बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि यहां पर क्या पाकिस्तान ने यहां पर बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था? 1974 के अंदर किया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को। यहाँ पर राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे आप सभी बच्चे? फटाफट से कमेंट करेंगे, अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और मेहनत करते चलेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहाँ पर लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल में, क्या पानीपत की फर्स्ट बैटल के अंदर बेटा किसके सामने था? यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के सामने था। और जिसके साथ ही यहां पर बेटा लोधी वंश इब्राहिम लोधी के साथ क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत समाप्त और यहां से स्टार्ट हुआ मुगल सल्तनत। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही बेटा सिकंदर लोधी के द्वारा क्या किया गया था? सिकंदर के द्वारा आगरा की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर के द्वारा की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है कि किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाकर किसे अतिरिक्त यहां पर क्या भार सौंपा गया है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पीडीएफ मिलेंगी आपको बेटा अपनी एप्लीकेशन वाईएसपी लाइव क्लास में। वाईएसपी लाइव क्लास आप लोगों की एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है। वाईएसपी लाइव क्लास को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में वहां पर फ्रेंड्स जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलते हैं वहां पर 3 डॉटेड लाइन आपको मिलेंगी। इन 3 डॉटेड लाइन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल को जब आप यहां पर बेटा ओपन करेंगे तो वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ दिख जाएंगी। तो वहां से आप लोगों को अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। तो फटाफट से अपनी यहां पर एप्लीकेशन वाईएसपी लाइव क्लास को आप डाउनलोड करेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तमिलसाई सुंदरराजन, है ना। तमिलसाई सुंदरराजन है जिन्हें क्या दिया गया है? यहां पर फ्रेंड्स पुडुचेरी का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का कहां मांगते? पीडीएफ तो फ्री है, उसमें किसने मांग लिए पैसे? वो ई बुक है, ठीक है ना। ई बुक अलग है और पीडीएफ अलग है। ई बुक में आपके पैसे लगते हैं और पीडीएफ में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप पीडीएफ लेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर आपका कोई पैसा चार्ज नहीं, उसमें तो 1 रुपए भी आपसे नहीं लिया गया। यस बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका बेटा विश्व में का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, जिसे किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है ना। महर्षि वेदव्यास के द्वारा क्या किया गया है? हमारे जो यहाँ पर क्या भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की गई है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि रामायण एवं महाभारत का क्या? रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो फारसी में अनुवाद करवाया किसने? यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, ठीक है। और किससे करवाया? तो अकबर ने करवाया। किससे? यहां पर बदायूं से, ठीक है ना। महाभारत व यहां पर क्या? महाभारत व रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने के शासनकाल में हुआ था। और किसने करवाया था? यहां पर फ्रेंड्स किससे करवाया था? बदायूं के साथ करवाया था। सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के
यस बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे पहले सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बात हमेशा याद रखें कि सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें बढ़ जाती हैं। अगर हो बिकने का इरादा, अगर हो बिकने का इरादा तो कम हो जाते हैं दाम, और ना बिकने की ठान ले तो कीमत बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, मान लीजिए हमें किसी चीज की जरूरत हो और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता हो, हम किसी चीज को बेचते हैं, मान लीजिए बाइक को बेचना स्टार्ट करेंगे या प्लाट वगैरह को बेचना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जब जरूरत होती है ना तो उसकी कीमत घट जाती है। लोगों को ये पता है कि इसको जरूरत है और ये इसको बेचेगा, लेकिन आप लोग यदि यहाँ पर क्या है बेटा, अपनी कीमत खुद तय करते हैं और आप ये दर्शाते हैं कि आपको चाहिए तो आप लीजिए, नहीं चाहिए तो आप मत लीजिए, उस टाइम पर लोग आपकी सही कीमत लगाते हैं। तो आपकी कीमत बढ़ाना आपके खुद के हाथ में है, और कीमत बढ़ेगी तब जब आप दिल लगाकर मेहनत करेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यवन, ठीक है ना। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, यवन के शासकों ने चलाए थे। सोने की मुद्रा की जब बात आती है ना, क्या आती है, सोने की मुद्रा की जब बात आती है तो आप फिर यहां पर क्या करेंगे, कुषाण, ठीक है ना। एक तो है सिक्के और दूसरे है मुद्रा। जब आपसे पूछा गया सिक्के तो जाएंगे यवन के साथ, और जब पूछी गई मुद्रा तो आप जाएंगे बेटा किसके साथ, कुषाण के साथ, ठीक है ना। इस बात को आपने स्पेशल रूप से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा, क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा। और जो इंसान आखिरी समय में भी सही फैसला नहीं ले पा रहा है ना कि मुझे अब करना क्या चाहिए, मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यदि अभी भी आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो बेटा आपकी पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग टोटल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर अपना खुद का ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ के साथ करना क्या है। आप किसी और की लाइफ का निर्णय तो तब लेंगे ना जब आप खुद की लाइफ का निर्णय ले पा रहे हो। आपका बेटा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। सभी बच्चे याद रखिएगा, जिसको अब किसके नाम से जानते हैं, जिसको जब जानते हैं बेटा रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कहां पर स्थित है, नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कहां पर स्थित है, तो आपका फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और आपका फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका फ्रेंड्स उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। असम में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए, है ना। एक सिंग वाले गेंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया मेरे लाडलो, कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक व्यक्ति 2 देश की नागरिकता ले सकता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है, मतलब कि जिस व्यक्ति ने यदि भारत की नागरिकता ले रखी है तो वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। यदि उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वो अपने भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है। 7 साल यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है, और 10 साल लगातार कोई विदेशी भारत में रहता है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। इस बारे में आप सभी को पता है। अब बात आती है कि दोहरी नागरिकता का संविधान बेटा किस देश में है, तो सभी मेरे लाडले याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर 2 देशों की नागरिकता चल सकती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपात उपबंध जर्मनी के यहां पर बेटा संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अरे अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो अभी एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का बेटा किताब कब रची जाएगी,
जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे, अपने दिमाग को यहां पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने एग्जाम के ऊपर, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि मुझे आज अपने मैदान का सबसे बेस्ट देना है, ठीक है ना। आप लोग इतने दिन से जो फील्ड पर मेहनत करने लग रहे थे, क्वेश्चन पढ़ने लग रहे थे, आप जब एग्जाम देने के लिए जाएं, सिर्फ एक बात सोचें कि मुझे आज अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको आपने दिमाग के अंदर लेके नहीं आना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, दिन पृथ्वी पर दिनों रात होते हैं, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बंधन है। बेटा 2-3 दिन से लैपटॉप का यहाँ पर वो जो इसकी विंडो वो खराब हो रखी थी, जिसकी वजह से आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही थी, ठीक ना। यहाँ पे इसका विंडो के अंदर प्रॉब्लम हो रखी थी और इसके कारण ना तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो पा रही हैं, ये बार बार में मतलब खराब हो रहा था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो रही थी, ठीक है। तो क्लासेस को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर फ्रेंड्स लंदन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंदन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी की स्थिति को होती है। ये क्वेश्चन तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपका बेटा क्या किया जाता है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि आपसे यहां पर क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है। तो सभी बच्चों को पता है कि यहां पर 4 जुलाई को क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, 4 जुलाई को क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और आपका फ्रेंड्स 30 जनवरी को क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। 30 जनवरी को क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, सही बात है ना। और आपका फ्रेंड्स यहां पर अगली जो बात आती है कि 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या होता है बेटा, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर आपका। आपका फ्रेंड्स यहां पर फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे यहां पर पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऋग्वेद से लिया गया। आपका फ्रेंड्स ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और जिसके अंदर किसका यहाँ पर बेटा उल्लेख किया गया, तो मंत्रों का उल्लेख किसमें है, तो मंत्रों का उल्लेख है आपका फ्रेंड्स ऋग्वेद में, सभी बच्चे याद रखिएगा। शास्त्रीय संगीत किसके अंदर आते हैं, तो बेटा शास्त्रीय संगीत सभी के सभी कहां पर आते हैं, आपके सामवेद में, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीतों को कहां पर लिया गया, सामवेद में, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है आपसे क्या कि गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र किस लिपि में लिखा गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गायत्री मंत्र को किस लिपि में लिखा गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। भाई लाइक काउंट को देखकर हमारे बच्चों के हौसले कमजोर नजर आ रहे हैं, तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे। चैनल को मिनिमम का मतलब बेटा न्यूनतम ही होता होगा, मैंने इंग्लिश में मिनिमम लिख दिया, तो मिनिमम का लाडले मतलब क्या होता है, न्यूनतम ही होता है, और मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम। ठीक है, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स गायत्री मंत्र किसवें लिपि में लिखा गया, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी में, क्योंकि जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यहां पर फ्रेंड्स हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है, तो हिंदी और संस्कृत की लिपि है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देवनागरी, ठीक ना। हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। रोमन किसकी है, अंग्रेजी की लिपि है। रोमन किसकी लिपि है बेटा, अंग्रेजी की लिपि है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मटर पौधा क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
मटर पौधा क्या है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आपका क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। मटर पौधा क्या है आपका फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 33 का ऑप्शन नंबर 2 साग। मटर पौधा क्या है, साग है, सभी बच्चे याद रखेगा। और इसके साथ ही मटर के पौधे पर बेटा किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ग्रेगर मेंडल के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो आनुवांशिकता का नियम दिया गया था ना, जो आनुवांशिकी का नियम दिया गया था, वो आपका फ्रेंड्स किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आनुवांशिकी का नियम दिया था यहां पर ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साग, ठीक है ना, साग आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जा सकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जा सकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, फूल गोभी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम, ठीक है ना। फूल गोभी जो कॉलीफ्लावर होता है उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है। पत्तियां किसकी होती हैं बेटा, कैबेज की भी यहाँ पर क्या, पत्ता गोभी की पत्तियां होती हैं। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स पालक है, धनिया है, इनकी भी क्या खाई जाती हैं, पत्तियां खाई जाती है। जड़ किसकी खाई जाती है, तो जड़ खाई जाती है गाजर की, ठीक है ना, गाजर क्या है, एक जड़ है। इसके साथ मूली भी क्या है, जड़ है। शकरकंद भी क्या है, जड़ है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पुष्पक्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आपको मैं बता दूं कि प्रतिदिन आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, सुबह आपकी यहाँ पर 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, और आप बेटा सभी बच्चे शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंच जाए। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना बेटा यहां पर कब की गई थी, 1906 में की गई थी, है ना। 1906 में क्या की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर की गई थी, बांग्लादेश में। कहां पर की गई थी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहां पर, ढाका जो क्या है बेटा, यहां पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका में कहां पर, एहसान मंजिल पैलेस में, है ना। एहसान मंजिल पैलेस में क्या की गई थी बेटा, यहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगा खां है जो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे, सलीमुल्लाह खां है जिनके द्वारा बेटा इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में जो तेल है, साथ ही बेटा प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, एक तो सीएनजी, आपका बेटा कौन सी होती है, सीएनजी, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसका प्रयोग किसमें होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है। जिसका प्रयोग किसमें होता है, ऑटोमोबाइल्स में। एक होती है आपकी फ्रेंड्स एलपीजी, एक क्या होती है, एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है बेटा घरों के अंदर जो सिलेंडर यूज होता है ना, उसके अंदर क्या होती है, आपकी एलपीजी होती है। अब क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, देहरादून, सभी बच्चे याद रखिएगा। देहरादून क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा कि भारत का प्रथम या भारत का पहला गणतंत्र बजट बेटा कब पेश किया गया था, 1950 में। पहली बात जो आपकी बनती है वो ध्यान से सुनिएगा कि भारत का जो पहला गणतंत्र बजट पेश किया गया था वो आपका बेटा कब किया गया था, 1950 में। अगला क्वेश्चन बनता है कि किसने पेश किया था भारत का पहला गणतंत्र बजट, 1950 में पेश किया था बेटा जॉन मथाई ने। किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने। अब ये जॉन मथाई कौन था, तो याद रखिएगा हमारे देश का पहला क्या,
हमारे देश का पहला रेल मंत्री कौन था? देश का पहला रेल मंत्री जॉन मथई है, ठीक है ना। रेल मंत्री कौन है? जॉन मथई है, सभी बच्चे याद रखिएगा। हमारे देश के पहले यहां पर बेटा पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मोरारजी देसाई कौन है? जिनके द्वारा बेटा सबसे ज्यादा क्या किए गए हैं? बजट पेश किए गए, ठीक है ना। किसके शासनकाल में सबसे अधिक बजट पेश किए गए? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में बेटा सबसे ज्यादा बजटों को पेश किया गया है। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? जॉन मथई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? आप बेटा सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके फ्रेंड्स 1885 में, ठीक है ना। 1885 में क्या हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहां पर? आपका फ्रेंड्स मुंबई में। कहां पर की गई थी? मुंबई के अंदर की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष, इसको बंबई कहते थे उस टाइम पर, ठीक है ना। 1885 तक ये क्या कहलाती थी? बंबई कहलाती थी। और बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब रखा गया? तो बंबई का नाम बदलकर मुंबई रखा गया 1995 में। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स अब बेटा एक बात और मेरी ध्यान से सुनना कि यहां पर आप लोग जो बेटा इतने दिन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को एग्जाम में यहां पर कंटिन्यूअसली पढ़ने की जो हैबिट है वो लग चुकी है। जिस बच्चे का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो घोड़े बेच के सो जाते हैं। घोड़े बेच के नहीं सोने, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। कब आपकी कौन सी भर्ती होनी है इसके बारे में भी आपको, ठीक है ना, वो भी आप लोगों को बता दी गई है। तो आपकी ये क्लास प्रतिदिन चलेगी, चाहे आपका एग्जाम हो चाहे ना हो। डेली शाम को आपने 7:30 बजे, सुबह आप लोगों को 6:30 बजे और दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास में टाइम पर पहुंचना है। अपने जीके के सिलेबस को कवर अप करना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? आपको फ्रेंड्स इसकी बात है। साथ ही अब हम लोग जब एग्जाम का हो जाएगा उसके बाद में एनालिसिस करेंगे कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप लोगों को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब उसकी भी तैयारी फिर बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। अब आपका जो लेवल है वो इस तरह से किया जाएगा कि आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टॉपिक वाइज भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको मिसलेनियस में भी करवाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों को आपका ऐसा जीके का यहाँ पर फाउंडेशन तैयार करना है, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठ सकें। तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, घोड़े बेच के नहीं सोना है। आपका फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल कूद के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? आपका फ्रेंड्स यहां पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में भाई नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भारत में किसको मिला था? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1913 में। और 1913 में आपका फ्रेंड्स किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। इसको भी याद रखिएगा। सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, है ना। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है जो आपका फ्रेंड्स किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहां पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 अर्जुन पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पेड़ों की पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है वो क्या कहलाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे। और आप सभी बच्चे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका बेटा पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल के अंदर आपका फ्रेंड्स क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में तत्व होता है आपका फ्रेंड्स लोहा, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो लोह तत्व होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। दोनों चीजों को आपने याद रखना है। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि गुजरात विजय की यादगार में
अकबर ने किसका निर्माण कराया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और कहां पर करवाया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सिकरी में, ठीक है ना। फतेहपुर सिकरी के अंदर क्या करवाया था बेटा, फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सभी बच्चे इस बात को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा लाडलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपने हौसलों को बुलंद रखें और एक बात हमेशा याद रखें कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने कदमों पे चल के कुछ बनने की ठानो, ठीक है ना। यदि आपको बनना है तो अपने कदमों पे चल के बनिए, यदि आप लोगों को करना है तो अपने खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि दूसरों का विश्वास आपके कुछ काम नहीं आने वाला। आपका बेटा पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीज भाग से कॉफी प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। धनिया आपका बेटा ये भी किससे है, बीज भाग है। धनिया भी क्या है, बीज भाग है, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स पत्तियां, आपका फ्रेंड्स यहाँ तेरे सारे लग रहे हो पत्तियां आपका बेटा धनिया है, पालक है, धनिया है, पालक है, वो किसका रूप है, यहाँ पर पत्तियों का रूप है, ठीक है। इसके बाद में जड़ का रूप बेटा क्या हो गया, गाजर और शकरकंद, है ना। गाजर और शकरकंद क्या है यहाँ पर बेटा, जड़ का रूप है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन बनता है कि कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो आपका फ्रेंड्स कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है आपका बेटा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के बाद में किस में होता है, केरल राज्य में, और केरल के बाद में किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य में इसके बाद में होता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हुआ क्या भाई, वो विजयंत ऊपर की तरफ मतलब वो करते हैं ना, शीर्षासन करते हैं, वो शीर्षासन करने, ठीक है, शीर्षासन करने लग रहा था और आपके सर एकदम से हट गए, उस बेचारे की नाड़ के ऊपर जोर आ गया तो वो रोने लग रहे हैं। यस बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी है आपकी फ्रेंड्स यमुना। सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। यमुना को किसके नाम से जानते हैं, कालिंदी के नाम से। यमुना को किसके नाम से जानते हैं, कालिंदी के नाम से। इसके बाद में खुला नाला भी किसे कहा जाता है, यमुना को कहते हैं। खुला नाला भी किसको कहते हैं, यमुना को कहते हैं। इसके साथ ही रवि सुता भी किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। रवि सुता भी किसको कहते हैं, यमुना को कहते हैं। आपका फ्रेंड्स दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, है ना। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। और गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र को किसके नाम से जानते हैं, तो मेघना के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। सभी बच्चे याद रखेगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो क्वेश्चन मैं आपको बताने लग रही हूँ बेटा, उन क्वेश्चनों पे ध्यान करो। अब ये अभी भी यदि तुम्हारी आदत नहीं सुधरी ना, हार्ड क्वेश्चन लाओ, लेवल बढ़ाओ, फलाना करो, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो आप लोग वहीं पे रह जाओगे। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम फातिमा बीबी हैं, जो क्या थी बेटा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, आपको फ्रेंड्स इसकी बात बताना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, आपको फ्रेंड्स इसकी बात बताना है। यस बेटे, बिल्कुल आपकी बेटा जो क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है
वो चाहे आपकी एप्लीकेशन के अंदर हो, चाहे मेरे पेज के ऊपर हो, वो आपके लिए हर जगह पर उपयुक्त है, ठीक है ना। आप लोगों को जो कंटेंट करवाया गया है वो कंटेंट बिल्कुल सेटिस्फाई है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा है, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना चावला भारत की पहली महिला है, फर्स्ट इंडियन। यहाँ पर बेटा इंडियन है, वुमेन कौन है, तो पहली इंडियन वुमेन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कल्पना चावला राइट आंसर हो जाएगा। और मैन में कौन है यहाँ पर बेटा राकेश यादव, इस बात को भी याद रखिएगा। भारत खंड भारत का क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत खंड भारत का क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और एक बात हमेशा याद रखना कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, निंदा से घबरा करें अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, ठीक है ना। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तब तक लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हर बार आपको एहसास दिलाएंगे कि आप कितने यहाँ पर कमजोर हैं। लेकिन बेटा यदि आप लोगों ने अपनी मेहनत पर विश्वास किया, खुद पर विश्वास किया, गलती की, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की, दोबारा से फिर खड़े हुए, जिस दिन बेटा सफल हो गए ना, उस दिन जो लोग तुम्हारी निंदा करने वाले ना, वही तुम्हारे लिए तालियां सबसे आगे बजाएंगे और ये भी कहेंगे देखा मैंने तो कहा था भाई ये लड़का है या ये लड़की है, कुछ ना कुछ तो बन के दिखाएगी। उनके मुंह से यदि ये बात कहलवानी है तो अपने आप को पूरे मोटिवेशन के साथ आप लोगों को बुलंद रखना पड़ेगा। भारत खंड भारत का दूसरा क्या है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, नाम है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर बेटा पीठ थपथपाने वाले बहुत कम मिलते हैं और निंदा करने वालों की तो हर जगह पर आप लोगों को खड़े मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी निंदा से घबराना नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। आप लोगों का ऑप्शन ये भी मिल सकता है, सुंदरवन डेल्टा कहां पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में है ना, कहां पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आंवला। क्या है, आंवला। टैनिक अम्ल के कारण क्या होता है बेटा, यहां पर ये खट्टा होता है, कसेला होता है। आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल, है ना, एस्कोर्बिक अम्ल है जो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगली चीज बनती है, इसके कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी रोग, पाइरिया रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही बेटा यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बनता है कि कोविड-19 के अंदर कौन से विटामिन के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। तो कोविड-19 के अंदर विटामिन सी लेने के लिए सबसे ज्यादा क्या दी गई थी, रेफरेंस दी गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। अब काफी बच्चे यहाँ पे पजल होंगे, और पजल क्यों होंगे कि यार महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब तक तो पढ़ते आए थे कि 8 मार्च को क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। मैडम ने यहाँ पे गोल घुमा दिया, ये 13 फरवरी को कौन सा महिला दिवस मनाया जाता है। तो मेरे लाडलो याद रखना कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जब बात आएगी तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स 8 मार्च को। और इसके बाद में आपका बिल्कुल ऑनलाइन हो गया आपके एग्जाम, सीबीटी एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स 13 फरवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे। और किसकी याद में बनाया जाता है, हमारे देश की कोकिला, भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं, सरोजिनी नायडू को, जो हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल भी है ना, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की, दूसरा क्वेश्चन बनता है, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये भी आपकी फ्रेंड्स कौन बनी थी, यहां पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ही बनी थी, ठीक है ना। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू ही बनी थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है आपका फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस
जानवर को माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जिराफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। और अर्ध विकसित बच्चे को बेटा यहां पर क्या पूछा जाता है कि अर्ध विकसित बच्चे को जन्म कौन सा जीव देता है? तो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है जिराफ। इसका जो बच्चा होता है ना सिर्फ 5 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद में जो इसकी गर्भ की थैली होती है ना, जो इसके पास थैली लगी होती है, उस थैली के अंदर अपने बच्चे को बड़ा करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, विश्व के अंदर टोटल बोली जाती है आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 5000 भाषाएं। कितनी बोली जाती है? 5000 भाषाएं बोली जाती है। सभी बच्चे याद रखिएगा। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बेटा संयम बनाए रखें। सबसे जरूरी आपका पेशेंस है, आपका धैर्य है, आपका हौसला है, ठीक है ना। हौसलों को बुलंद रखें। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन क्या है कि यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो यूरेनियम संसार की सबसे महंगी वस्तु है। थोरियम बेटा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो थोरियम सबसे अधिक होता है भारत में, ठीक है ना। सबसे अधिक कहां होता है? भारत में। और भारत में कहां पर होता है? केरल के समुद्री तटों पर, ठीक है ना। भारत में कहां पर होता है? केरल में। सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही सोना बेटा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है ना। सोने का और हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? अफ्रीका महाद्वीप में। इस बात को भी याद रखिएगा। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे आंसर कीजिएगा कि किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर कानून है ऑप्शन नंबर 2 सऊदी अरब का, ठीक है ना। सबसे कठोर कानून कहां का है? सऊदी अरब का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, असम में कौन से हैं, पश्चिम बंगाल में कौन से हैं? तो फटाफट से बताएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है। ये आपका बेटा छत्तीसगढ़ में नहीं है। आपका इंद्रावती कांगेर की घाटी ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था बेटा? 1191 में, ठीक है ना। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में हुआ था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और एक बात हमेशा याद रखेगा कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, अरे कसम खाओ कि ऐसा वक्त लाएंगे कि मिलना पड़ेगा हमसे वक्त लेकर, ठीक है ना। जो लोग आज तुम्हारी नाकामयाबी को देखकर, तुम्हारी असफलता को देखकर, तुम्हारा संघर्ष देखकर जो तुम्हें छोड़कर गए ना, इतने कामयाब बनो अपनी जिंदगी के अंदर। वो लोग तुमसे वक्त मांगे कि भाई तेरे पास थोड़ा वक्त है तो हमें भी देना, ठीक है ना। यदि बनना है तो ऐसा इंसान बनो कि जिन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया था वो तुमसे मिलने के लिए तरस जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा त्राइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुर्शीद कुली खां ने। सभी बच्चे याद रखेगा कि मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करवाया गया था। आप सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री वो था जो यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, यानी कि फ्रेंड्स हमारे देश के मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री और इसके साथ ही 1942 के अंदर बेटा क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस बात को भी याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के लौह पुरुष आयरन मैन। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है हमारे देश के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। इसके साथ ही हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 31 अक्टूबर, जी हां दोस्तों याद रखिएगा, 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। और आपका बेटा
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किसका प्रतीक चिन्ह है? यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हमारे देश के पहले यहां पर बेटा क्या प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी बच्चे याद रखिएगा। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? हौसले बुलंद करो, हौसले बुलंद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। खुद से लड़ना पड़ेगा बेटा, किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने हौसलों को बुलंद रखने के लिए अपने आप से लड़ना पड़ेगा। आपका फ्रेंड्स पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हैं, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। यदि भारतीय पूछ लिया जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, यहां पर बेटा कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। और यदि पहले गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन। इस बात को याद रखिएगा। किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सीखना है तो बेटा यहां पर जापान वालों से सीखो। यहां पर 1945 में टोटल उन लोगों को बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने, दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम फेंके थे। उसके बावजूद भी अपनी ताकत से, यहां पर बेटा अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से आज वो क्या है? विकसित देशों की सूची में आता है। तो आप लोग भी अपने आप को बेटा बुलंद कीजिए, अपने हौसलों को बुलंद कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश के लोग सबसे परिश्रमी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये इतने ज्यादा मेहनती होते हैं कि अपने समय को बचाने के लिए रात को ही अपनी ड्रेस पहन के सो जाते हैं कि सुबह नहाना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम ड्यूटी पे चले जाएं। इतने परिश्रमी लोग होते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे याद रखेगा कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 23 मार्च 1931 को क्या? 23 मार्च 1931 को बेटा भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेटा पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है ना, पैसा पैसा। तो यानी कि फ्रेंड्स आपका 5, यहां पर 5 महाद्वीप हैं, पैसा उसकी शॉर्ट ट्रिक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। पैसा क्या है? यहां पर महासागरों की शॉर्ट ट्रिक है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आपका फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये आपका फ्रेंड्स यहां पर शॉर्ट ट्रिक बनती है। ऑप्शन नंबर 3 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट, बेटा मैंने क्या बताया? मैंने तो कंगारू बताया है, मैंने कौन सा बंदर बताया है? विश्व का सबसे ऊंचा जीव यहाँ पर प्राणी जीव है, मैंने भी कंगारू बताया है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। 8 आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 8वां महाद्वीप है जलेडिया। सभी बच्चे याद रखिएगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और टीबी बेटा किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से टीबी होती है। और आपका फ्रेंड्स यहां पर अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व बैक्टीरिया दिवस, यहां पर क्या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24 मार्च को यहां पर बेटा क्या बनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर कि विश्व का यहां पर प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिस प्रकार से जानते हैं इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना प्यार, विश्वास और साथ बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से बेटा आप अपना साथ विश्वास बनाए रखें ताकि यदुवंशी सक्सेस पॉइंट आपकी तैयारी में आपकी बेटा रीढ़ की हड्डी बने, जो कभी भी आपको झुकने ना दे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इसरो इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 कब? फटाफट से लिखेंगे। आपका फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 को। और आपका फ्रेंड्स यहां पर कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। कहां पर हुई थी? बेंगलुरु के अंदर हुई थी। और बेंगलुरु कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? दयानंद सरस्वती का असली नाम है आपका फ्रेंड्स यहां पर 17 का ऑप्शन
नंबर 1 यहाँ पर मूलक दास, यहाँ पर क्या मूल शंकर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूल शंकर है जो दयानंद सरस्वती का असली नाम है। नरेंद्र दत्त क्या है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विवेकानंद का असली नाम, ठीक है ना। विवेकानंद का असली नाम क्या है, तो विवेकानंद का असली नाम है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, विवेकानंद का असली नाम है यहाँ पर नरेंद्र दत्त। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमारे जीवन का मूल आधार क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिल्कुल आपकी बेटा नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात को भी याद रखिएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, वहां पे कंगारू बोल रखा है क्या, जिराफ बोल रखा है। यदि कंगारू बोला हुआ है तो इस बात को याद रखिएगा जिराफ है बेटा वो, ठीक है ना। हो सकता है बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकला हुआ हो, मैं इस बात को मानती हूं, तो आप लोग याद रख लेना जिराफ करना है उसके अंदर, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे जीवन का मूल आधार क्या है, तो हमारे जीवन का मूल आधार होता है बेटा पर्यावरण, ठीक है ना। हमारे जीवन का मूल आधार क्या होता है, पर्यावरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, खजुराहो भारत के किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, सभी को पता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर खजुराहो भारत के किस राज्य में, फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहां बोली जाती है या कहां प्रचलित है आपको फ्रेंड्स इसके में बताना है। जिन बच्चों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, अपना प्यार साथ विश्वास बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास में पहले क्वेश्चन पर यहाँ पर बेटा अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या है शुरू से अटेंड करेंगे, अपनी तैयारी को एकदम बुलंद करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है कि हॉकी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। हॉकी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हॉकी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है ना। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, तो प्याज का उत्पादन होता है। प्याज का उत्पादन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स प्याज का उत्पादन किस क्रांति में आता है, तो गुलाबी क्रांति में आता है। किस क्रांति में आता है, गुलाबी क्रांति में आता है। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कन्नड़ भाषा की, यस बेटे आंसर कीजिएगा कि कन्नड़ भारत के किस राज्य में बोली जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर क्या बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो वृत्त है वो है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बड़ा बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिस प्रकार से जानते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स गणेश चतुर्थी और साथ ही यहाँ पर बेटा शिवाजी महोत्सव, ये दोनों के दोनों क्या है, महाराष्ट्र के बहुत ही प्रचलित यहाँ पर त्योहार है।
और इन्हें किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इन्हें स्टार्ट किया गया था बेटा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था कि यहां पर फ्रेंड्स देश को एक सूत्र में बांधना। देश को क्या करना? एक सूत्र में बांधना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहां पर सभी बच्चे याद रखेगा, लाल बाल पाल ये तीनों क्या थे बेटा? यहां पर फ्रेंड्स गदर पार्टी से, यहां पर क्या गदर, यहां पर क्या कह सकते हैं, गरम दल से बिलोंग करते थे। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा शहर है जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुड़गांव, ठीक है ना। गुड़गांव आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। और आपका फ्रेंड्स गुड़गांव को ही क्या कहा जाता है? साइबर सिटी के नाम से, ठीक है ना। गुड़गांव को किसके नाम से जानते हैं? साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, इस बात को भी याद रखेगा। और यहाँ पर गुरुग्राम या गुड़गांव का नाम बेटा किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर कौरवों और पांडवों के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पर क्या रखा गया है? गुरुग्राम का नाम, ठीक है ना। द्रोणाचार्य के नाम पर क्या रखा गया है? तो द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है बेटा गुरुग्राम का नाम। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, क्या होते हैं? खेल प्रशिक्षक होते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है बेटा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं और जो आंखों से देखे जा सकते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर 5 सूर्य निकलते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सूर्य निकलते हैं चीन के अंदर। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। इनमें से किस राज्य की राजधानी तवी नदी के तट पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो प्यारे साथी आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए बेटा चैट बॉक्स से बाहर जाकर ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा ले, बगल में घंटी का निशान है उसे प्रेस कर ले। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास में बेटा पहले क्वेश्चन के साथ जुड़े। चैनल पर नए हैं, यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जम्मू और कश्मीर, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़े का नाम नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शतरंज में ऐसा कौन सा है जो इस टुकड़े का नाम नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, लेकिन कछुआ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 कछुआ है जो आपका बेटा शतरंज का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप सौंदर्य के लिए संस्कृत शब्द से इसका नाम मिलता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर बेटा नृत्य है जिसका नाम संस्कृत के शब्द से मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लावणी। कौन सा है बेटा? लावणी। और लावणी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का, ठीक है ना। लावणी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का नृत्य, इस बात को भी याद रखेगा। कथक कहाँ का है? तो कथक आपका बेटा उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में मेन रूप से कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। इसके साथ ही बेटा घूमर, घूमर जो है आपका फ्रेंड्स ये राजस्थान का, ठीक है ना। घूमर किसका है? राजस्थान का, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का लावणी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संस्कृत भाषा से रिलेट करता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 राइट आंसर हो जाएगा। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? नासिक में किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दिया बेटा विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा।
तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। अरे अब की बार सिलेक्शन भी होगा और सिलेक्शन लिस्ट में तेरा नाम भी आएगा, ठीक है ना। तो अब की बार सिलेक्शन के लिए बेटा जी तोड़ मेहनत कर लो और अब की बार एग्जाम को फतेह कर लो। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हुवर बांध। आपका फ्रेंड जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष होता है बेटा जिला परिषद का प्रमुख, ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। जिला परिषद का प्रमुख क्या होता है, जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यदि प्यारे साथियों आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप प्रतिदिन हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स से बाहर जाकर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगे तो आप कंटिन्यूअसली कीजिए, यदि पढ़ना अच्छा ना लगे 2-4 दिन पढ़ के देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन 2 से 3 दिन आप पढ़ाई करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास वक्त पर पहुंचे, तो इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फटाफट से सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री था बलदेव सिंह। कौन थे बेटा, बलदेव सिंह थे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम अभ्यारण्य। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केसर का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में। सेब का उत्पादन भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, जम्मू कश्मीर में। वुल्लर आपका बेटा यहां पर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी झील है, वुल्लर। आपका फ्रेंड्स वो भी कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में, यस बेटा क्वेश्चन पर आंसर यहां पर आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई लाइक काउंटर के अंदर दोस्तों आपकी तरफ से मोटिवेशन नहीं मिलने लग रहा। सभी बच्चे एक बार फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपका फ्रेंड्स भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया, तो सूरत के अंदर स्थापित किया था। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बेटा आपका एक आता है वांडीवास का युद्ध, ठीक है ना। ये वांडीवास का युद्ध है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वांडीवास का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो सभी बच्चे याद रखेगा, वांडीवास का जो युद्ध है वो हुआ था आपका बेटा 1760 में। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। और आपका फ्रेंड्स अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत ने एक तरह से क्या कर दिया था, अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने के रास्ते खोल दिए थे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सूरत। सभी बच्चे याद रखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक, क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना कि यहां पर आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझाऊंगी। तो इस क्वेश्चन पर आप लोगों को स्पेशल रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा समझता कुछ है और क्वेश्चन में पूछा कुछ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम पर था बेटा अकबर, क्योंकि यहां पर आपका फ्रेंड्स 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी स्थापना कर दी थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित हुई थी वो किसके शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो यहां पर क्या सूरत में स्थापित हुई थी, कब, 1608 में। और 1608 में किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है ना। सूरत में पहली फैक्ट्री 1608 में किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में थी। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1 राइट आंसर हो जाएगा।
किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन बेटे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और यदि आपको फ्रेंड्स पढ़ना अच्छा लगा है, यदि आपको पढ़ना अच्छा लगा है, आप कंटिन्यूअसली क्लासेस लेना चाहते हैं, तो शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए और 9:30 बजे धमाकेदार रीजनिंग की क्लास के लिए सभी बच्चे पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। और यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोरा चोरी की घटना के बाद में क्या कर लिया था? 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है या किससे संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाट्य शास्त्र से संबंधित। किससे संबंधित है? नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा लास्ट में आप उसको डिस्कस कीजिए, बार बार में कॉपी पेस्ट करेंगे, मेरे को आपका बात समझ में नहीं आ रही है, लास्ट में कोई समस्या कोई दिक्कत है तो उसको डिस्कस कीजिए ताकि उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यदि आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलप्रवास। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जलप्रवास। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करने वाली गैस, ठीक है ना, यहां पर ज्यादा पाई जाने वाली की जगह क्या प्रभावित करने वाली गैस पूछ ली जाए तो प्रभावित करने वाली में आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपसे पूछा जाएगा इफेक्टिव तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा यहां पर पाई जाने वाली गैस तो आपकी जलप्रवास। दोनों बातें क्लियर होगी, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पाई जाती है जलप्रवास और सबसे ज्यादा यहां पर बेटा इफेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपने दिमाग से उस डाउट को फ्लश कर दीजिएगा। और जो आप लोगों को क्या की है, यहां पर फ्रेंड्स आपकी डाली है, जो नई मेमोरी डाली उस मेमोरी को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा तो भाई तुम लोगों की मतलब है ना ये आदत कब सुधरेगी, मुझे ये समझ में नहीं आया है। आप लोगों को जहां पे जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पे ये नहीं कि आप लोगों ने जो पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इस बात को एक तो दिमाग से निकाल के बाहर फेंको, ठीक है ना। जो आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करना है, ना कि जो तुमने पढ़ा है। इस कोई नहीं को तो आप छोड़ दीजिए, ये तो टाइपराइटर ने अपनी सहूलियत के लिए बना रखे हैं, ये कोई नहीं का तो लेना देना है ही नहीं। यहां पर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है और इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा मानव में वक्र एक तंत्र है जो किससे संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो मानव में वक्र एक तंत्र है जो किससे रिलेट करता है, उत्सर्जन से रिलेट करता है। उत्सर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक ना। उत्सर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है 1498। जी हां दोस्तों, 1498 में यहां पर फ्रेंड्स वास्को डी गामा भारत आए, जिसने क्या की थी, भारत की खोज की। रुक जा, आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेगा कि भारत का
सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका गुजरात राज्य, जिसमें सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर नमक कानून जो था, नमक कानून यहां पर आपका बेटा, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, वो भी कहां से स्टार्ट हुआ था, आपका बेटा साबरमती आश्रम से, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी कहां से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कब स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, है ना। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है, सभी बच्चे याद रखेगा। मानव में सॉस वर्णक कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर काफी बच्चे डाउट में आएंगे कि सॉस वर्णक क्या होता है। आपने टमाटो सॉस देखा होगा, टमाटो सॉस का रंग कैसा होता है बेटा, लाल होता है। तो यहां पर सॉस का मतलब यही है कि मानव में सॉस वर्णक यानी कि लाल, यहां पर कौन सा है, तो लाल होता है आपका फ्रेंड्स क्या, यहां पर हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और एक बात बेटा याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाता है कि बेटा विश्व का अभी फिलहाल कौन सा है, चीन है, और चीन में बेटा सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है 3 ग्रोसेस डैम। 3 ग्रोसेस डैम है जो आपका फ्रेंड्स क्या है, यहां पर सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना। 3 ग्रोसे, यहां पर क्या है, ग्रोसेस डैम है आपका बेटा, ग्रोजेस। इसको ठीक कर देती हूं, ठीक है ना। अब आपका यदि करंट के अंदर पूछ लिया जाए तो 3 ग्रोसेस डैम है, अदरवाइज बेटा हुवर बांध है। इस बात को देख लीजिएगा, आपको जो ऑप्शन मिल रहा है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। मानव नागरिकता, यहां पर बेटा नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर फ्रेंड्स 11 दिसंबर 2019 को, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। 20 मिनट तक क्या है? यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कुछ कोशिकांग में हरे बिंदु, रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्लोरोप्लास्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भेदभाव पर रोक लगाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का कौन सा भाग है जो अनुच्छेद, यहाँ पर बेटा कौन सा अनुच्छेद है जो भेदभाव पर रोक लगाता है, तो भेदभाव पर रोक लगाता है अनुच्छेद नंबर 15, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या किया जाता है, भेदभाव पर रोक लगाया जाता है। अनुच्छेद नंबर 25 में क्या किया जाता है बेटा, यहां पर धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिली है, अनुच्छेद नंबर 25 में मिली है। और 23 और 24 का अनुच्छेद है वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें आपका फ्रेंड्स एक तो आता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे यहां पर कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप जहां से मानव संबंधी जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और ऐसा महाद्वीप जहां से बेटा सबसे ज्यादा मानव संबंधी जीवाश्म फॉसिफ्यूल्स मिले, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एशिया से मिले, एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस देश में, यहां पर बेटा भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पर स्थित है, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3। आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
SP लाइव क्लास सर्च करके आप बेटा क्लास में आ जाया करें। और इस नंबर पर आप बेटा SMS करेंगे ना व्हाट्सएप के अंदर भी, तो भी आपके पास अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास यहाँ पर लिंक आ जाएगा, उसको टच करके भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जीके की क्लास प्रतिदिन रहेगी शाम को 7:30 बजे, सुबह आपकी 6:30 बजे, दोपहर में आपकी 2 बजे। सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर YSP लाइव क्लास जो अपनी एप्लीकेशन है उसका लिंक प्ले स्टोर में आपका बेटा चैट बॉक्स में आने लग रहा है, चैट बॉक्स से फटाफट से अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को आप डाउनलोड कर लेंगे। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9518151414 पर मैसेज करेंगे तो वहां पर भी आपका वापस से एक मैसेज आपके पास जाएगा जिसके अंदर भी आपका एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। ठीक है ना, जो आप लोग उस लिंक को टच करेंगे तो भी आप अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैडम एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करनी है, तो उसके अंदर आप लोगों की टॉपिक वाइज 40 PDF मैंने डाली हुई हैं, उन PDFों को आप फटाफट से पढ़ लेंगे क्योंकि उनके अंदर से आप लोगों के बेटा एग्जाम्स के क्वेश्चन